दोस्तों बोट बजट प्राइस कैटेगरी में अभी तक अपने ईयरबड्स को लॉन्च कर रहा था। अंडर 2000 में आपको बोट के बहुत सारे ईयरबड्स मिलेंगे, लेकिन बोट ने अभी अपने सबसे प्रीमियम ईयरबड्स को लॉन्च किया है, बोट निर्वाणा ज़ीनत। आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में रिव्यू करने वाला है। वैसे इसकी प्राइस 4000 रुपए है और इसी के साथ बोट ने अपने एक और ईयरबड्स को लॉन्च किया है, बोट निर्वाणा नेबुला, और वो 3000 रुपए के ईयरबड्स है, उनको भी हम अगली वीडियो में रिव्यू करेंगे। दोस्तों 4000 रुपए किसी भी ईयरबड्स के लिए एक बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि रियलमी ने अभी 3300 रुपए में रियलमी एयर 6 को लॉन्च किया है, जो LHDC हाईरेज ऑडियो कोडेक के साथ आते हैं। लेकिन बोट निर्वाणा ज़ीनत में आपको किसी भी हाईरेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो क्या 4000 में इसको बाय करना चाहिए और क्या अपनी 4000 की प्राइस को जस्टिफाई करते हैं? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वैसे दोस्तों जितने भी ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस और नेक बैंड्स को मैं रिव्यू करता हूँ, उनको मैं 30-40% डिस्काउंट पर सेल भी करता हूँ। ये सभी ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हार्डली 7-8 दिन से ज्यादा यूज नहीं किया होता। मोस्ट ऑफ 90% प्रोडक्ट्स को मैं रिव्यू करने के लिए खुद ही बाय करता हूँ। अगर आप में से कोई इनको बाय करना चाहता है तो मुझे भी थोड़ी हेल्प होगी, जिससे और भी नए प्रोडक्ट्स को बाय करके रिव्यू कर सकूं। अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको एक कैटलॉग मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे उनको मैं वहां अपडेट कर दूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली ईमेल या फिर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग से। तो कुछ इस तरह का बड़ा और प्रीमियम इसका बॉक्स है। बॉक्स के पीछे इसके सभी हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे रिव्यू करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलती है इसकी केस, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इसका वारंटी कार्ड, एक USB टाइप से चार्जिंग केबल और 2 एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स। ये सारा बॉक्स कंटेंट आपको इसके साथ देखने को मिलता है। वैसे इसकी पैकेजिंग काफी प्रीमियम है। अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो डिजाइन के ऊपर बोट ने काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट 4000 रुपए की प्राइस में अभी तक के सबसे प्रीमियम ईयरबड्स मुझे लगे। इसके लीड में आपको कॉपर क्रोम फिनिशिंग मिलेगी। वैसे इसका लीड प्लास्टिक का है। यह फ्रंट की तरफ आपको बोट की ब्रांडिंग, एक LED इंडिकेटर, नीचे की साइड एक USB टाइप से चार्जिंग पोर्ट, पीछे की साइड डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग और एक रीसेट बटन मिलता है। ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी है। इसके अलावा अगर बात करें ईयरबड्स की तो फुल स्टेम इनर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। इन पर भी आपको सेम ड्यूअल टोन फिनिश मिलेगी। यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट है वो इसका टच एरिया है। अगेन दिखने में ये भी काफी प्रीमियम है। फिटिंग वाइज भी मुझे डिसेंट लगे। साथ ही IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलती है, सो नॉर्मल पानी वगैरह में यूज कर सकते हो। देखो डिजाइन वाइज बोट ने कुछ अलग ट्राई किया है। साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से जबरदस्त है। सो ओवरऑल इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। वैसे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इसको खुद ही बाय किया है। अब एक बार इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो याद है 11mm के साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी ऑडियो, ड्यूअल कोर हाई-फाई प्रोसेसर, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इन-ईयर डिटेक्शन, गूगल फास्ट पेयर, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स, ANX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IPX5 ऑटो रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 5 मिनट चार्ज से 60 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 50 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो 4000 रुपए के हिसाब से फीचर्स काफी सही है, लेकिन इसमें कोई भी हाईरेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है। साथ ही फास्ट चार्जिंग के मामले में भी उतने अच्छे नहीं है जितने सेम प्राइस में बाकी ईयरबड्स देखने को मिलते हैं। फिर भी प्राइस के हिसाब से इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो बोट हेयरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट इसमें मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज को देख सकते हो। केस की बैटरी परसेंटेज को देखने के लिए आपको ब्लूटूथ सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद साउंड में सबसे पहला ऑप्शन है नॉइस कैंसलेशन का। उसके नीचे बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो का ऑप्शन भी है, जिसमें नेचुरल और मूवीज ये 2 मोड्स मिलते हैं। अगर इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते तो ये सिग्नेचर मोड में स्विच हो जाता है। उसके बाद टच में आपको सभी टच कंट्रोल्स के ऑप्शंस मिलते हैं और सिस्टम में आप इन-ईयर डिटेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स और यूजर मैनुअल के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो बेसिक और सिंपल इसका एप्लीकेशन है। इसमें आपको कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साथ ही गेमिंग मोड को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते, उसको आपको टच से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बोट को अपने एप्लीकेशन को और भी इंप्रूव करने की जरूरत है। ओवरऑल इसकी एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसकी माइक्रोलेटर और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। सबसे पहले इसके माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो बोट निर्वाणा ज़ीनत के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है बोट निर्वाणा ज़ीनत का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो 6 माइक्रोफोन का सेटअप है और उसी के हिसाब से माइक क्वालिटी भी इसकी बेस्ट लेवल की है। इंडोर्स हो या आउटडोर्स प्रॉपर कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो 4000 रुपए की बजट में कॉलिंग के लिए मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहेंगे। अब बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले इसके ANC टेस्ट को देख लो।
Ambient sound. ANC mode. Ambient sound. ANC mode. सो इसमें 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट है, इंडोर्स में प्रॉपरली वर्क करता है। लेकिन अगर आउटडोर्स की बात करें तो हेवी ट्रैफिक कंडीशन में कहीं पर भी 50 dB ANC वाले ईयरबड्स नहीं लगते। मैंने Realme Buds Air 5 Pro और OnePlus Buds 3 को भी यूज़ किया है जो 50 dB ANC वाले ईयरबड्स है। उनके कंपैरिजन में इसका ANC आउटडोर्स में मुझे काफ़ी एवरेज लगा। सो ओवरऑल इसकी माइक क्वालिटी और ANC के लिए मैं इसको दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो एक बार इसकी गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को देख लो। सो 60 मिलीसेकंड की लेटेंसी को इसमें क्लेम किया है और मुझे भी लगभग उतनी ही लगी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिर भी ओवरऑल इसकी गेमिंग के लिए मैं इसको दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो 100% वॉल्यूम पर 0% बैटरी होने तक मैंने इसमें सॉन्ग्स को प्ले किया। लगभग 3 आवर्स 40 मिनट्स का प्ले टाइम मुझे मिला। सो अगर आप 60-70% वॉल्यूम पर इसको सुनते हो तो 4.5 से 5 घंटे का प्ले टाइम इसमें आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ANC मोड और गेमिंग मोड को ऑन करोगे तो और भी कम बैटरी बैकअप आपको मिलेगी। इसके अलावा केस के साथ भी 40 आवर्स से ज़्यादा की बैटरी बैकअप मिलेगी, लेकिन फास्ट चार्जिंग के मामले में थोड़े से डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि सिर्फ 5 मिनट्स से 60 मिनट्स का प्ले टाइम मिलता है जो बाकी ईयरबड्स के कंपैरिजन में बहुत ही एवरेज है। सो ओवरऑल इसकी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी की, तो इसके सिग्नेचर मोड में सभी ऑडियो को टेस्ट किया है, तो एक बार इसके सभी ऑडियो टेस्ट को सुन लो। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. सो ये थी इसकी एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो मैंने लगभग 3-4 घंटे तक इसमें सॉन्ग्स, म्यूजिक और वीडियोस को प्ले किया है, साथ ही इसकी डॉल्बी ऑडियो नेचुरल मोड को भी टेस्ट किया है। सबसे बेस्ट ऑडियो आउटपुट आपको सिग्नेचर मोड में मिलेगा क्योंकि डॉल्बी ऑडियो को अगर आप ऑन करते हो तो थोड़ी रोबोटिक सी साउंड आती है। जब आप नॉर्मल म्यूजिक सुनते हो तभी आपको ऐसा सुनाई देगा, लेकिन अगर आप डॉल्बी ऑडियो वाली मूवीज या फिर म्यूजिक को सुनोगे तब आपको डॉल्बी ऑडियो मोड में बेस्ट साउंड आउटपुट मिलेगा। वैसे इसके वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और ट्रेबल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वोकल्स की क्लैरिटी और थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर बेस की बात करें तो बेस के ऊपर बोट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सबसे तगड़ा बेस आपको इसमें सुनने को मिलता है। सो जो लोग बेस लवर्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेंगे। सो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो प्राइस के हिसाब से इसकी ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो देखो 4,000 रुपये इसकी लॉन्चिंग प्राइस है, लेकिन LHDC हाईरेज ऑडियो कोडेक के साथ Realme ने अभी Air 6 को लॉन्च किया है। सो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट कंपटीशन उसके साथ होने वाला है। पर्सनली मुझे थोड़े से ओवर प्राइस लगे। अगर इसकी प्राइस 3,500 रुपये के आसपास होती तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स होते हैं, लेकिन 4,000 रुपये के हिसाब से थोड़े से ओवर प्राइस है अगर आप ऑडियो क्वालिटी को कंसिडर करते हो तो। लेकिन अगर ये आपको 3,500 रुपये के मिलते हैं तब डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। वैसे इसका और Realme Air 6 का कंपैरिजन वीडियो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो ये थे बोट निर्वाणा जेनिथ। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।